Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dararkam Schools, and welcome to your online class. Class 6, and our subject is Science. Chapter number 6, and that chapter is Air. We are having our lecture number 15 today, properties and uses of gases in the air. Carbon dioxide, which is the third very important gas of the air. अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दैट इट इज़ प्रेजेंट लेस देन 1% इन द एयर. कि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में कितनी शामिल है, तो ये 1% से भी कम है. इट इज़ ओनली 0.03 to 0.04% इन द एयर. इट इज़ अ कलरलेस गैस, इसका कोई कलर नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड का. एंड इट हैज़ नो स्मेल बट अ सावर टेस्ट. इसकी कोई स्मेल नहीं होती. इट मीन्स कि हम एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम टेस्ट करें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये हमें टेस्ट में कैसा लगेगा, इट इज़ सावर इन टेस्ट, मीन्स इसका थोड़ा खट्टा टेस्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का. नेक्स्ट, इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज अंडर हाई प्रेशर. अब क्या है कि जब हम पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये बहुत कम डिज़ोल्व होगी. लेकिन अगर हम पानी के अंदर प्रेशर को बढ़ाते जाएं, तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी पानी के अंदर बढ़ती जाएगी. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर शामिल कर सकते हैं अगर हम पानी के अंदर उसका प्रेशर बढ़ा दें. नेक्स्ट, इट इज़ हैवियर देन एयर. इट मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप एक तरफ ले लें, दूसरी तरफ आप एयर को ले लें, तो दोनों में से वेट किसका ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू एयर. नेक्स्ट, इट डज नॉट बर्न इटसेल्फ एंड डज नॉट सपोर्ट द बर्निंग प्रोसेस. कार्बन डाइऑक्साइड ना तो खुद बर्न होती है और ना ही किसी किस्म के बर्निंग के प्रोसेस में कोई भी हेल्प करती है या किसी बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट करती है. नेक्स्ट, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. अब लाइम वाटर के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल करेंगे, तो ये लाइम वाटर को चेंज कर देगा, उसका कलर चेंज कर देगा और उसको मिल्की वाइट कर देगा. जैसे दूध का कलर होता है, मिल्की वाइट कलर होता है, तो मिल्की वाइट कलर जब वो चेंज हो जाएगा, टर्न हो जाएगा मिल्की वाइट कलर में, तो हम कहेंगे यहाँ पर किसकी इंडिकेशन है या किसकी प्रेजेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है. सो दीज आर सम वेरी जनरल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Now moving towards the uses of carbon dioxide, which is the very important. सबसे पहला यूज़ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं, तो वो क्या है, प्लांट्स यूज इट इन फोटोसिंथेसिस. जितने भी प्लांट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उन सबको फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फूड मेकिंग प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी एयर में, तब तक प्लांट्स अपना फूड मेकिंग प्रोसेस नहीं कर सकेंगे. नंबर 2, इट इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर बॉटल्स अंडर सम प्रेशर. आपने बहुत सारी सोडा वाटर बॉटल्स देखी होंगी, जैसे हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं. उन सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एक ख़ास प्रेशर के साथ फिलअप किया जाता है. और आपने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी कि जब भी आप कोई, जैसे पेप्सी है या कोक है, जब आप उनको ओपन करते हैं, तो वहाँ से आपको एक गैस की स्मेल आती है. और वो कौन सी गैस होती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो सोडा वाटर बॉटल्स में फिलअप की जाती है अंडर सम प्रेशर. तो हम इसको ईजिली वहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. नंबर 3, इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स टू पुट आउट फायर. अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, कि प्रॉपर्टीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड ना तो खुद बर्न होती है और ना ही किसी बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट करती है. और इसी प्रॉपर्टी की बेस पर हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि हम आग को बुझा सकें. जिस तरह से बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स होते हैं, उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है और आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको. नंबर 4, baked cakes become fluffy and rise up due to the bubbles of carbon dioxide. आपने बहुत सारे केक्स देखे होंगे जो हम खाते हैं डेली लाइफ में, यूज़ करते हैं बहुत सारे केक्स. तो जितने भी कप केक्स होते हैं, केक्स होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उनके अंदर छोटे छोटे से एयर बबल्स आपको नज़र आते हैं, पोर्स नज़र आते हैं. अब
जितने भी केक्स हैं ये फ्लफी क्यों हो जाते हैं या फूल जाते हैं, क्यों फूल जाते हैं, इनके अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। असल में ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बबल्स बनते हैं और जिसकी वजह से केक साइज में बड़े होते हैं और फ्लफी और सॉफ्ट हो जाते हैं। नंबर 5, solid frozen form of carbon dioxide is called dry ice which is used to preserve food। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रोजन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, फ्रोजन मीन की जो आइस वाली फॉर्म होती है उसमें चेंज कर देते हैं, तो अब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि हम इसको ड्राई आइस के नाम से जो है इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं और इसको हम इस्तेमाल करते हैं फूड की प्रिजर्वेशन में। बहुत लंबे अरसे तक जब हमने किसी फूड को स्टोर करना होता है तो उसको स्टोर करने के लिए हम सॉलिड फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी जेन्युइन यूज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। हेयर यू कैन सी द साइकिल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस, फॉरेस्ट, सॉइल, रेस्पिरेशन और एनिमल एंड प्लांट ब्रीदिंग, बर्निंग और फॉसिल फ्यूल्स, इन तमाम चीज़ों में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में अपना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं रेयर गैसेस। अब रेयर गैसेस ऐसी गैसेस हैं, रेयर मीन्स नायाब, ऐसी चीज़ जो बहुत कम होती है। अब रेयर गैसेस हमारी एनवायरनमेंट या एयर की कॉम्पोजिशन का वो हिस्सा है जो बहुत ही कम अमाउंट में होती हैं, मतलब ये ट्रेसेस में हैं, बहुत ज़्यादा कम होती हैं। और अगर हम रेयर गैसेस की प्रॉपर्टीज़ देखें जिनकी बेस पर हम इनको कहते हैं कि रेयर हैं, सो नंबर 1 इज इट डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। रेयर गैसेस किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये रेयर हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल गैसेस होती हैं। नंबर 2, डू नॉट कॉज बर्निंग, ना तो ये बर्न होती हैं और ना ही बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। एंड द लास्ट वन इज इट इज़ प्रेजेंट इन रेयर अमाउंट इन एयर, और हवा के अंदर ये बहुत ही कम और बहुत रेयर अमाउंट में पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो ये एयर के अंदर, ये बहुत ही कम अमाउंट में एयर के अंदर शामिल होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेस पर हम इनको कहते हैं कि ये गैसेस रेयर गैसेस हैं। मूविंग टूवर्ड्स द यूजेस ऑफ द रेयर गैसेस। अब यहाँ पर आपको 3 रेयर गैसेस बताई गई हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें आर्गॉन, नियॉन एंड हीलियम आ जाती हैं। सबसे पहले अगर हम आर्गॉन को देखें, आर्गॉन इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड फ्लोरेसेंट लैम्प्स। आर्गॉन को हम यूज़ करते हैं जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल लैम्प्स होते हैं या जितने भी फ्लोरेसेंट लैम्प्स मीन जो चमकदार रोशनी वाले जो लैम्प्स होते हैं उनके अंदर हम आर्गॉन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, नियॉन इज़ यूज इन एडवर्टाइजमेंट लाइट्स। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे किसी शॉप का नेम हो सकता है, हॉस्पिटल का नेम लिखा होता है या कोई भी एडवर्टाइजमेंट उसके ऊपर शो की जाती है, तो उसके अंदर खास किस्म की लाइट्स जो है वो जल रही होती हैं जो आपको काफ़ी दूर से नज़र आना शुरू हो जाती हैं और इंडिकेट करती हैं आपको उस जगह को। उनमें हम नियॉन लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज हीलियम। हीलियम इज़ अ वेरी लाइट गैस फिल्ड इन वेदर बैलून्स। हीलियम का वेट चूँकि बहुत कम होता है, ये बहुत लाइट गैस होती है, इसलिए हम इसको वेदर बैलून्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक यूज़ है। सो दीज आर द रेयर गैसेस विद इट्स यूजेस। यहाँ देखिए आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, ऑर्गॉन, नियॉन एंड हीलियम, कि इसको हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वाटर वेपर्स। अब वाटर वेपर्स भी एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पानी के जो बुखारात होते हैं वो हमारी एयर का पार्ट है। वाटर वेपर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर एंड इट्स अमाउंट इन एयर चेंजेस विद चेंजिंग वेदर। वाटर वेपर्स हर टाइम हमारी एयर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इनकी कंसनट्रेशन में चेंज आ सकता है। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, वाटर वेपर्स हमारी एयर के अंदर कम हो जाएंगे। जब सर्दी ज़्यादा होगी तो धूप कम होगी, सनलाइट कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, तो वाटर वेपर्स हमारी एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे हमारे पास वाटर वेपर्स की अमाउंट भी एयर के अंदर चेंज हो जाती है। हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर कॉजेज रेन। अब जब ये वाटर वेपर्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी एयर के अंदर, तो वहाँ पर फिर क्या होगी, हमारी एयर के अंदर इनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से बारिशें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी किस वजह से, बारिशें भी बहुत ज़्यादा किस वजह से होती हैं, वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन की वजह से। इट्स अमाउंट कंट्रोल द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब वाटर वेपर्स अगर कम है या ज़्यादा है हमारे एनवायरनमेंट में, इसी की बेस पर प्लांट्स और एनिमल की बॉडीज़ के अंदर से इवेपोरेशन होती है वाटर एंड सॉल्ट्स की, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन
हमारे अंदर की जो एनिमल या प्लांट की जो इवेपोरेशन होती है बॉडी से, उसको कंट्रोल करती है, किसी हद तक उसको लेकर चलती है अपने साथ. Its presence in air sometimes produce smoke, which is a combination of smoke and fog. वाटर वेपर्स की प्रेजेंस की वजह से आपने अक्सर सुना होगा कि जब सर्दी स्टार्ट होती है तो स्मोक बनना शुरू हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे जो वायरसेस या बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉजिंग होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं और वो हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती हैं. अब असल में ये स्मोक है क्या? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग. जब धुआं और धुंध ये दो चीज़ें आपस में कंबाइन कर जाती हैं वाटर वेपर्स के अंदर और ये सस्पेंड हो जाती हैं तो ये स्मोक बना देती हैं. और स्मोक में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे डिजीज कॉजिंग वायरसेस और बैक्टीरिया सस्पेंड हो सकते हैं जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं. दिस इज़ हाउ द वाटर वेपर सस्पेंडेड इन द एयर. और कंसनट्रेशन वाटर की या वाटर वेपर्स की हमारी एनवायरनमेंट में वेरी करती है विद चेंजिंग वेदर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स. स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. अब धुआं और जो मट्टी के ज़र्रात होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये भी हमारी एयर का पार्ट हैं. आप कभी ऑब्जर्व करना चाहें तो आप देखें कि एक अगर रूम है और रूम में कहीं एक तरफ से छोटी सी सनलाइट आ रही है तो उस सनलाइट में आपको बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे जिसको आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो वी कैन इजीली इंडिकेट कि हमारी एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक एक बहुत अहम पार्ट है जिसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते. दिस इज़ हाउ यू कैन ऑब्जर्व द डस्ट पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम अ होल एंड फ्रॉम द सनलाइट यू कैन ईजिली सी इट. So that's all about over today's lecture. Thank you so much. Meet you in next class with a new lecture. Keep calm and Allah Hafiz.